एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है डीआई का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने जो है एक डीआई डिस्कस किया था, आज हम दूसरा डीआई डिस्कस करेंगे। तो लेवल जो है मैं क्वेश्चंस की धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आज मैंने जो है डेसिमल वाले डीआई लिए हैं, ठीक है। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो किस तरीके से इसे जो है हम कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और क्या क्या ज़रूरी बातें हमें ध्यान रखनी है डीआई को सॉल्व करते समय, वो हम जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक अगर आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसे वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी आपको डेटा दिया होगा तो सबसे पहले डेटा को आपको समझना है। 1 मिनट इसको देने ही देने हैं, ठीक है। तो दे क्या रखा है कि भाई लेखा चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। यहाँ पर दे ये रखा है कि मोतियों की का निर्यात दे रखा है, ठीक है ना, कि मोतियों का निर्यात जो है वो किया गया है और किस में किया गया, करोड़ों में है, ठीक है। करोड़ों में यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। तो करोड़ों में आंकड़े दिए हुए हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि करोड़ों में है, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कभी कभार क्या होता है लाख में ऑप्शन दे देता है और लाख में क्लिक कर दिया जाता है आंसर, तो गलत हो जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में लाख करोड़ जो दिया जाता है इसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब नीचे दे रखा है यहाँ पर साल कि 2001 में 5.2 करोड़ का मोतियों का निर्यात किया गया। ठीक उसी प्रकार से 2002 में 6.5 करोड़ का जो है मोतियों का निर्यात किया गया। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि दिए गए कालखंडों में मोतियों का औसत निर्यात कितना है, करोड़ में बताइए, ठीक है। औसत निर्यात हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डीआई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए। एक तो एवरेज, ठीक है, दूसरा आपको रेशियो आना चाहिए, तीसरा आपको परसेंटेज आना चाहिए। अगर आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप जो है डीआई को ईजिली कर पाएंगे, नहीं आते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई औसत निर्यात बताइए। औसत निर्यात, औसत मतलब एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। यानी कि जितनी भी संख्या यहाँ पर दे रखी है, ये 5.2, 6.5, 7.8, इन सबको ऐड करना है और टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देना है। तो यानी कि 5.2 जमा 6.5 जमा 7.8 जमा 9.9 जमा 10.8 जमा 9.5 जमा 11.4। अब इनको जोड़ करके हम 1 2 3 4 5 6 और 7 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें दिक्कत होगी जोड़ने में, ठीक है। तो जोड़ने वाले के लिए मैं बता दूं, कईयों को आता होगा लेकिन कईयों को नहीं आता होगा। जैसे अगर मुझे जोड़ना है 11.4 और 9.5 को, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, ठीक है। इसे इस तरीके लिखूँ कि डॉट्स जो होंगे हमारे वो एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे 6.5 भी जोड़ना है तो मैं यहाँ लिखूँगा 6.5। अब इनको मैं जोड़ दूंगा, या कितना आ गया 14 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो, 11 और 1 12, 6 18, 18 और 9 कितना हो गया 27। तो 27.4 आ रहा है अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ सिर्फ, तो ठीक है। तो उसी प्रकार जब मैं सबको जोड़ रहा हूँ तो इसका आ रहा है 61.1 और टोटल कितनी संख्या है 7। तो 7 से जब मैं इसको भाग करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 7 8 56, ठीक है। 8 बचा कितना इसमें, 5 उधर दे दिया, फिर उसके बाद 7 से फिर मैंने किया 7.7 आ गया यहाँ पर। और फिर क्योंकि देखिए अब ऑप्शन में 8.7 दे रखा है, अगर यहीं पर आप आंसर क्लिक कर देंगे तो हो सकता है गलत हो, तो आगे भी हम कर लेते हैं। तो उसका जो कैरी बचा था उसको और हम देंगे, फिर 7 से हम गए 7 3 21, तो देखें 3। अब हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए अगर आप आधा सवाल करते तो आप ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपने जब पूरा किया तो आपको पता चला ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा आंसर निकालना है। अगर आप आधे में करते हैं तो गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा देखना है कि भाई किस में आपको डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे अगर कि इसके बीच में अगर देखें 5 और 1 6, ठीक है। अगर मैं दशमलव बिंदु को ना लूँ तो आप देखेंगे 5 और 1 6,
यानी 1 की वृद्धि, 6 से 7 1 की वृद्धि, लेकिन 7 से 9 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें कि मुझे ज़्यादा वृद्धि यहीं दिखाई दे रही है, जबकि आगे मैं देखता हूँ तो देखें 1 की वृद्धि यहाँ है, फिर यहाँ तो कम हो गया है, फिर यहाँ पर भी उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। तो मुझे 2003 से सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है 2004 में। ठीक है, तो इन दोनों की बस हम बात करेंगे। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 9.9 में से घटा दें 7.8 तो आपका आ जाएगा 2.1। ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई है, 2.1 की। लेकिन हमें सवाल जो है पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किस वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है, तो नो डाउट 2004 आपका करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, 2004 जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत अगर पूछता तो बस आपको करना कुछ नहीं था, 2.1 नीचे 7/8 गुणे में 100 इसको कर देते तो आप इसका प्रतिशत भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक है, औसत से अधिक है। औसत, अब देखिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप डीआई कर रहे हैं तो आपको एक ही पेज में सिर्फ और सिर्फ डीआई करना है, क्योंकि डेटा जो है वो आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्षों में जो है निर्यात औसत से अधिक है। अभी औसत हमने पता किया था, औसत हमारा कितना था 8.73। ठीक है ना, यही था ना हमारा औसत जो हमने निकाला था। तो अब आंकड़ों में अगर देखेंगे आप लोग तो 8.73 से अधिक जो है वो किन किन का है, तो आप देखेंगे 2004 में भी जो है इनसे मतलब औसत से अधिक निर्यात हुआ है, 2005 में भी औसत से अधिक निर्यात हुआ है, 2006 में भी हुआ है और 2007 में भी हुआ है। तो ऐसे कितने वर्ष में पूछ रहा है, कितने वर्ष में निर्यात औसत से अधिक हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए डेटा काम आ गया नहीं आ गया। अगर आपने इसे अलग पेज पे किया होता और आगे क्वेश्चन अलग पेज पे कर रहे होते तो शायद ये गुम हो गया होता और फिर आपका टाइम इसमें वेस्ट होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन वर्षों में जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ है। ठीक है, लगभग 9 करोड़ है पूछ रहा है इसमें। तो अगर आप देखें इसमें 2 वर्ष की अगर हम देख लेते हैं 6 और 5, अगर इनको आप जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखें 6.5 और 5.2 तो कितना हो गया 7 और ये कितना आ गया 11। तो 11.7 को 2 से भाग करेंगे तो क्या ये 9 पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, 9 करोड़ तक नहीं जाएगा। अगर आप 6.5 और 7.8 को लेंगे तो भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है ले रहे हैं 7.8 और 9.9 को, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 17। ठीक है, 0.910 और ये 17, हाँ 17 आ गया ये इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 17.7 आ गया। तो 17.7 आ गया है तो अब हम अगर इसको 2 से भाग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका औसत जो है वो 8 करोड़ समथिंग जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि लगभग 9 करोड़ जा रहा है। लेकिन अगर हम आगे ले लेते हैं, आगे का देखते हैं, यानी 2004 और 2005 का जोड़ते हैं तो 10 और 9 कितना हो गया, ये 19 और 1 20, लगभग 20 पहुँचेगा। 20 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 10 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा, 10 करोड़ से आगे चला जाएगा। ठीक है ना, तो 10 करोड़ से आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर सवाल जो है हमारा फिर तो वेरी नहीं करेगा, तो 9 करोड़ तक हमें देखना था। तो सही आंसर हमारा आ जाएगा कि जो सबसे 9 करोड़ तक का निर्यात है लगभग वो हुआ है 2003 से 2004 के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को जो है करना होता है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। डेटा जो है पहले वाला है, अगर अब वीडियो के पीछे करेंगे आप तो आपको डेटा दिख जाएगा। उस डेटा का यूज़ करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो ज़रूर कमेंट में बताएं। बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ नहीं अगर आपको समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, फिर से हम जो है इसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएंगे। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।